Hi everyone, welcome to our YouTube channel Next Overview. In this video, we will discuss Class 10 SST textbooks Political Science Chapter 1 Power Sharing. You have also seen this video. And the first topic is Overview. With this chapter, we resume the tour of democracy that we start last year. प्रीवियस ईयर क्लास में हम 9th क्लास में जो लोकतंत्र के बारे में जो हमने यात्रा स्टार्ट की थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. We noted last year that in democracy all power does not rest with one origin of the गवर्नमेंट की सरकार के एक अंग के पास में सारी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए. एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग समझदारी होती है सत्ता की. पावर शेयरिंग अमंग लेजिस्लेटर विधायिका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी तीनों में होनी चाहिए. इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ लोकतंत्र. और लोकतंत्र का भी ये होता है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए. इन दिस एंड द टेक्स्ट नेक्स्ट टू चैप्टर वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. इस चैप्टर में उसी साथ जो आगे नेक्स्ट चैप्टर दोनों में हम सत्ता की साझेदारी को डिस्कस करेंगे. वी स्टार्ट विद टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड सेकंड इज श्रीलंका. किस प्रकार बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी होती है. बोथ स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग. कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार होती है, दोनों लोकतंत्र देश कैसे हैंडल करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन. सामान्य निष्कर्ष देगी अबाउट द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. कि लोकतंत्र में पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है उसके बारे में बेसिक निष्कर्ष इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. This allow us to discuss various forms of the power sharing that will taken up the following two chapters. कि जो पावर शेयरिंग के जो वेरियस पार्ट होते हैं उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. इसी के साथ में जो आने वाले टू चैप्टर है उसमें भी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. So your first important topic is Belgium and Sri Lanka. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. यूरोप का एक स्मॉल छोटा सा देश है बेल्जियम. सिमिलर इन द एरिया एंड द स्टेट ऑफ द हरियाणा. और इसका जो एरिया है क्षेत्र वाइज देखेंगे हम क्षेत्रफल वाइज तो किसके बराबर होगा, हरियाणा के बराबर. इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस. इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लगती है, बॉर्डर सीमा एक तो फ्रांस में लगती है, दूसरा नीदरलैंड में लगेगी, तीसरा जर्मनी में, फोर्थ लग्जमबर्ग में. जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग सॉरी तो पढ़ लिया. इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के बराबर किसी आधी. द एथनिक कंपोजिशंस ऑफ द स्मॉल कंट्री इज द वेरी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे जाति बनावट बहुत ही जटिल रूप है. वो देखते हैं कैसे. ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59%. टोटल पॉपुलेशन का जनसंख्या का 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच. 59% वहाँ के आम नागरिक है वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं. कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में. अनदर 40% पीपुल लिव इन ओलिनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. 40% लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे, फ्रेंच बोलते हैं. और पीछे बचे 1% पीपुल दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज. इन द कैपिटल ऑफ सिटी ब्रुसेल्स. इसकी अगर राजधानी देखें ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स उसमें 80% पीपल क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% बोलते हैं डच. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. हमने पहले देखा था ऊपर कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग थे जिनकी आबादी एटलीस्ट 40% है, वो रिच थे, पावरफुल थे. जबकि उसका अपोजिट देखें हम, डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got benefit of economic development and education much later. उन्हें बहुत बाद में चीजें प्राप्त होती. This lead to tension. और ये सबसे बड़ा क्या था वहाँ पे, तनाव था between the Dutch speaking people and the French speaking community जो फ्रेंच बोलते हैं. During in the 1950s to 1960s इस टाइम पे the tension between the two communities was more acute in Brussels. और सबसे ज्यादा ये कहाँ पे थी, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people
कॉन्स्टिट्यूट ए मेजोरिटी इन द कंट्री। डच स्पीकिंग पीपल और बहुमत में थे वहाँ पे, लेकिन वो माइनॉरिटी से भी कैपिटल के अंदर, क्योंकि वो पॉपुलेशन में तो हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन रीच के मामले में कह सकते हो वो माइनॉरिटी में रह गए।